माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु। कई लोग मेरे क्लासों को देख करके कुछ टिप्पणियां, जैसे कल के क्लास भी मैंने इसलिए लिया है, जो उल्ट पुल्ट टिप्पणी लगा रहा है उनको ईश्वर का प्रेम के विषय में नहीं मालूम था। कैसे ईश्वर का प्रेम को पहचानना है इसके विषय में उनको नहीं मालूम था। बार बार सवाल किया, बोला ब्रदर जी आपका भाषा हमें नहीं समझ आ रहा, आप क्या सवाल कर रहे हैं। ईश्वर का प्रेम को कैसे पहचान रहा है इसको बताने के लिए मेरा भाषा सही नहीं था, इसलिए मैंने कल का क्लास लिया और आज का क्लास भी उससे भी जुड़ा हुआ है। कुछ ऐसे उल्ट पुल्ट टिप्पणी करने वालों को कई लोगों ने मेरे से ये भी बता कर दिया आप जवाब मत दीजिए, लेकिन मैंने ये निर्णय किया है, हाँ उसके अंदर ये फाइटिंग करने से अच्छा है उन लोग जिसके ऊपर लड़ रहा है उसका एक अच्छा क्लास लेकर के उनको सिखाया जाए। बहुत गलत गलत टिप्पणियां, ईश निंदा की टिप्पणियां मिलेगा। स्वयं ईसाई बोल रहा है, मुझे डाउट है ऐसा। कुछ लोग ऐसे जिनसे पर्सनली बात भी किया है, जैसे इसके अंदर हम लोगों का एक जोसेफ नायक है, बार बार कितने गंदी बातें है ना, अपशब्दों को इस्तेमाल करने वाला व्यक्ति, क्या एक कोई क्रिश्चियन हो सकता है क्या? और वो स्वयं बोलता है मैं कैथोलिक हूं, कैथोलिक हूं, कैथोलिक हूं। और उनका एक भी जो टिप्पणी आप देखना ईसाई धर्म का योग्य टिप्पणी नहीं है। और मैंने निर्णय किया है ऐसे लोगों को सिखाना है, उनकी आत्मा भी बहुमूल्य है, उनको भी बचाना है। ये कैसे संभव है? उन्हें सही मार्ग दिखाते हुए। हमें मालूम है आदिम काल से ही इस प्रकार का गलत शिक्षा देने वाले पाषंडताएं शुरू हुआ। मैंने पाषंडताओं का अनेकों क्लास ले चुका है। क्या क्या पाषंडताएं, मुख्य जो बड़े बड़े पाषंडताएं आज भी वो चलता है, जैसे आर्यनिज्म आज भी चल रहा है। इन पेंतेकोस्त वालों का टिप्पणियों को आप देखना, उसके अंदर आपको आर्यनिज्म मिलेगा, नोस्टिज्म मिलेगा, अनेकों पाषंडताएं इनके मन में भरकर रखा है। और जब जब पाषंडताएं बढ़ते गया उस समय पर ईश्वर ने ऐसे ऐसे लोगों को इस्तेमाल किया जिन्हें हम लोग अपोलजिस्ट कहते हैं। अपोलजिस्ट कौन होता है? सही धर्म शिक्षा सीख करके ये जो गलत सिखाने वालों का वो गलतियों को दिखाने वाले, उन्हें सही मार्ग दिखाने वाले। उदाहरण के लिए पेंतेकोस्टल वाला कैथोलिक चर्च के ऊपर आक्रमण करने के लिए एक दो जो हथियार रखा है, सबसे पहला हथियार है उनका मूर्ति पूजा। चर्च के अंदर मूर्ति रखा है, लेकिन उल्टा एक सवाल कर दे, ईश्वर ने मूर्ति बनाने के लिए क्यों कहा? बाइबल के अंदर ईश्वर मूर्ति बनाओ कर करके बोला। सांब की मूर्ति बनाओ, सांब काट रहा है तब सांब का मूर्ति बना दो बोला।
और सांबू की मूर्ति को देख लो तो मरेगा नहीं बोला। बछड़ा, इजरायली लोग बछड़े का, सोने का बछड़ा बना करके उन्होंने पाप किया, ईश्वर के जगह पर उस बछड़े को ईश्वर माना। इस प्रकार ईश्वर के विरुद्ध होने वाले इजरायली लोगों को बाद में जाकर के ईश्वर ने कहा बछड़े का रूप बना करके, मूर्ति बना करके मंदिर में रखो। ईश्वर ने मूर्ति नहीं बनाना बोला निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 के अंदर, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 25 के अंदर ईश्वर ने बोला मूर्ति बनाओ, केरूब का मूर्ति बनाओ। ईश्वर के जो मंजूषा है उस मंजूषा में इन मूर्तियों को रखो, और ईश्वर जो है मूर्तियों के बीच में आकर निवास करेगा। ईश्वर अदृश्य ईश्वर है। मंजूषा की ओर देखने वालों को दो मूर्ति दिखाई देता है, और उसी के सामने पूरे इस्राएल दंडवत करता था। राजाओं नबियों के द्वारा उसके सामने आराधना, पूजा, बलि अर्पित किया दो मूर्तियों के सामने। तो मूर्ति बनाना, और निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 में जो मूर्ति बनाता है, जो कलाकार, उनको कलाकृति बनाने का जो नॉलेज, जो ताकत जो दिया है वो ईश्वर ने दिया है। कलाकारों का वो कलाकृति बनाने का, वो सृष्टि कोई भी कला रूप है उसको बनाने का जो कृपा, एक गिफ्ट है, वो ईश्वर ने दिया है। निर्गमन ग्रंथ अध्याय 31 वाक्य 1 से हम लोग ये पढ़ सकता है। बाइबल के अंदर जो मूर्ति नहीं बनाना बोला है वो कौन सा मूर्ति के विषय में? उस समय पर इस्राएली लोग मूर्ति पूजक थे। वे लोग बारिश के लिए एक देवता, और खेतीबाड़ी के लिए एक देवता, हर मौसम के लिए एक एक देवता, हर बात के लिए अपने अपने एक एक देवी देवताओं को रखता था, उसका पूजा करता था, सोचता था यही देवता उन्हें ये सब दे रहा है। बारिश की देवता पर को प्रसन्न करेंगे, हमें समय पर बारिश मिलेगा। यदि खेतीबाड़ी अच्छे होना है तो खेतीबाड़ी का भगवान की पूजा करो। एक स्त्री का विवाह होना है, पुरुष का विवाह होना है, उसके लिए भगवान है, उसकी पूजा करो, उसको खुश रखो, तभी यह होगा। इस प्रकार के जो अंधविश्वास, देवी देवताओं की पूजा, इसको प्रभु ने मना किया। किसी आदरणीय व्यक्ति का मूर्ति बनाना या फोटो रखना, ये जो बोलने वाला स्वयं, मैंने इसलिए एक क्लास लिया था, कौन है एक्चुअली मूर्ति पूजक? कैथोलिक है या प्रोटेस्टेंट है? मैंने एक क्लास ऐसा बनाया, हजारों लोगों ने उसको देख चुका है। उसके अंदर मैंने प्रूफ किया कैथोलिक लोग मूर्ति पूजक नहीं हैं, लेकिन प्रोटेस्टेंट लोग मूर्ति पूजक है। ये जो वचन बोलने वाले लोग, निर्गमन ग्रंथ अध्याय 20 वाक्य 4, वहां पर साफ साफ लिखा हुआ है, तुम देव मूर्ति नहीं बनाना, किसी मनुष्य का, पक्षी का, पशु का, किसी जानवर का, किसी भी चीज का एक चित्र तक नहीं बनाना। ये सिखाने वाला, ये प्रभु ने बोला है बोल करके सिखा रहा है, कैथोलिक चर्च के विरुद्ध में सिखा रहा है। लेकिन वो स्वयं चित्र बनाते हैं, अपने पॉकेट में चित्र लेकर के घूम रहा है, स्वयं का भी आइडेंटिटी कार्ड है, अपने माता पिताओं का चित्र घर में रखा हुआ है, अपने जीवन साथी, अपने बच्चों का चित्र रखा हुआ है। यहां ईश्वर ने बोला चित्र तक नहीं बनाना, इसको उसी रीति से बोलने वाले स्वयं रख रहा है, तो वो पाप कर रहा है। लेकिन कैथोलिक चर्च नहीं बोल रहा है ऐसा।
ईश्वर ने बोला है मैं एकमात्र ईश्वर, मेरे सिवा कोई ईश्वर नहीं होना चाहिए। यदि गांधी जी का मूर्ति रख करके ये ईश्वर है बोल रहे, मूर्ति पूजा है, पाप है, गलत है। माता मरियम का मूर्ति रख करके ये ईश्वर है बोलेंगे, वो पाप है। कैथोलिक चर्च भी यही सिखाते हैं, आत्मामारु पावे कर करके कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। एकमात्र ईश्वर को छोड़ करके किसी अन्य किसी भी चीज को, चाहे धन हो, चाहे माता पिता, चाहे बच्चे, किसी को भी ईश्वर से बढ़कर के स्थान मान सम्मान देंगे, वो मूर्ति पूजा है, ये कैथोलिक चर्च सिखाते हैं। इस प्रकार जितने भी ये पाषंडताएं शुरू हुआ, उसका सामना करने के लिए ईश्वर ने अनेकों ऐसा अपोलोजिस्ट को खड़ा किया। तो अपोलोजिस्ट कौन है? अपोलोजिस्ट वो है सत्य शिक्षा को सिखाने वाले। लोग भटक रहा है गलत, जैसे आर्यनिज्म फैलाना शुरू कर दिया, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है। नहीं तो किसी ने बोला है ईसा मसीह दो व्यक्ति है। माता मरियम जो है ईश्वर की मां नहीं, यीशु जो मनुष्य बना है उसका मां है। अर्थात ईसा मसीह में दो व्यक्ति, कितना गलत शिक्षा। वो ईश्वर था, ईश्वर मनुष्य बना है। ईश्वर एक व्यक्ति है, एक व्यक्ति है, दो व्यक्ति नहीं है। ईश्वर एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति ईसा मसीह मरियम में जन्म लिया, वो वही व्यक्ति ईश्वर का पुत्र, एक ही व्यक्ति है, वही मनुष्य बना है। हाँ, उनमें दो स्वभाव है, एक मनुष्य का स्वभाव को धारण किया और ईश्वर था ही, ईश्वर के स्वभाव के साथ ही जन्म लिया है। तो दो स्वभाव है, मरियम में आकर के एक मनुष्य स्वभाव को धारण किया है। व्यक्ति एक है, एक व्यक्ति में दो स्वभाव था, लेकिन उसमें एक पाषंडता शुरू किया। नहीं, जो मरियम में जन्म लिया वो मनुष्य है, एक अलग व्यक्ति है। उस व्यक्ति का मां है मरियम, इसलिए यीशु की मां बोलो, ईश्वर की मां नहीं बोलना। हमारे अंदर आज भी, मैंने अनेकों क्लास लिया है, लेकिन इस YouTube चैनल के अंदर अनेकों लोग इस बात पर टिप्पणी लगाता है कि नहीं, माता मरियम ईश्वर की मां नहीं है करके बोलने वाले कितने लोग हैं, क्योंकि उन लोग उसी पाषंडता में पड़ा हुआ है। नेस्टोर नाम का पात्रियर्कस था, कहां का? अलेक्जेंड्रिया का पात्रियर्कस नेस्टोर। उस नेस्टोर ने पात्रियर्कस होकर के ही यही सिखाया। लेकिन आजकल के जो बाइबल पंडित लोग जांच कर करके आजकल ये बोल रहा है नेस्टोर ने बड़ा गलती नहीं किया, उनका दो दोस्त लोग, उनके जो साथी, उनके जो फॉलोवर्स जो है, उन लोग इसको ज्यादा प्रचार किया है। नेस्टोर ने अपना एक किताब लिखा है, उसके अंदर इस पाषंडता नहीं था एक्चुअली। लेकिन नेस्टोरियनिज्म, नेस्टोर को इसके बाद जो पैट्रियर्कस जो सिरिल है, उन्होंने कलीसिया से बाहर किया इस शिक्षा के कारण। एक्चुअली उनका फॉलोवर्स, उनका मित्र ये गलती किया था। पैट्रियर्कस के अंडर में जो व्यक्ति है, उन्होंने एक सब गलती कर करके सिखाना शुरू किया। माता मरियम को ईश्वर की मां नहीं बोलने का आदेश सब देना, लेकिन दंड नेस्टोरियन को हुआ। और उस नेस्टोरियनिज्म में यही हम लोग देखते हैं, माता मरियम को ईश्वर की मां नहीं बोलना है। आज जितने भी लोग माता मरियम को ईश्वर की मां नहीं बोलते हैं, वो इसी पाखंडता में पड़ा हुआ है, पाषंडता में पड़ा हुआ व्यक्ति है। क्या है वो पाषंडता? ईश्वर जो एक व्यक्ति नहीं, वो दो व्यक्ति है करके, ईसा मसीह दो व्यक्ति नहीं है, ये गलत है। ईश्वर का कुछ स्वभाव है, क्षमा करना हो, पानी के ऊपर चला या चमत्कारें दिखाया, मृतकों को जिलाया, ये सब ईश्वर का स्वभाव को हम देखते हैं। और मनुष्य के स्वभाव भी था,
ईसा मसीह रोया है, वो मनुष्य का स्वभाव है। यीशु मसीह सोया है, गुस्सा किया है, उन्हें भूख लगा है। ऐसे ऐसे अनेकों जो स्वभाव मनुष्य के स्वभाव ईसा मसीह में, पाप छोड़ करके बाकी सब स्वभाव मनुष्य का स्वभाव ईसा मसीह में था करके इब्रानियों का पत्र में हम लोग पढ़ते हैं। पाप को छोड़ करके बाकी सब, इन चीजों को जो बताने वाले लोग, इनको ही हम लोग अपोलॉजिस्ट कहते हैं। हम सबों को, विशेषकर मैं बोलूंगा जितने भी कैथोलिक विश्वासी है, हमारे धर्म शिक्षा को अच्छी तरह सीख लीजिए। मैंने जो पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा पुस्तक, ऐसा कैटेकिज्म पार्ट लिखने का मुख्य उद्देश्य यही था, लोगों को ऐसे पाखंडता से बचाएं। क्योंकि अनेकों लोग जो क्रिश्चियनिटी, जो क्रिस्तीय विश्वास, जो अच्छा सही विश्वास जो है, जो परंपरा से पीढ़ियों से चल करके आ रहा है, उससे कई लोग यहां वहां भटक रहा है। अपना अपना कलीसिया बना करके अपनी शिक्षा दे रहा है। अपने बुद्धि में जो आया उसका सिखाने का अनुमति नहीं है। आपके बुद्धि में वो आया, आपको अच्छा लगा, सही लग रहा है, वो आप नहीं सिखा सकता। ये वचन, ये बाइबल किसने दिया? वो सिखाने वाला है। ईश्वर ने किसी के हाथ में दिया है, उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया है सिखाने का। उनका काम है बाइबल का इंटरप्रिटेशन कर करके सिखाना। और कैथोलिक चर्च के अंदर हमें मालूम होना चाहिए सिनड, इसलिए सिनड बिठाता है। उस समय पर सब ऐसे पंडित लोग आकर के बैठते हैं, उसके ऊपर निरंतर स्टडी करते हैं। कई ऐसे जो मुद्दे के ऊपर वर्षों पढ़ाई चलता है। इसके बाद आधिकारिक रूप से उसकी घोषणा करता है, सही मतलब सही अर्थ क्या है। ऐसे हमारे कैथोलिक चर्च के अंदर अनेकों चीजें मिलेगा। कम से कम हमारे डेली जीवन में जो जरूरत वाला जो बातें हैं, चाहे मूर्ति के विषय में हो, चाहे संस्कारों के विषय में हो, ये सब आपको सीखना है। और जो पाषंडता में पड़े हुए लोगों को जो गलत बोल रहा है, उनको सुधारना जरूरी है। हर एक कैथोलिक का ये कर्तव्य है। मैं देख रहा हूं इसके अंदर, हमारे YouTube चैनल के अंदर अनेकों लोग ऐसा है, उनको दर्द लगता है, माता मरियम के खिलाफ कुछ बोल रहे हैं, उनको दर्द लगता है। लेकिन अपशब्द का इस्तेमाल मत कीजिए। क्या सच्चाई है उसको सिखाते रहिए। हमें नमुत्सक बनकर के नहीं रहना। हाँ, कोई भी कुछ भी बोल रहा है हम उसको सुनते रहे, नहीं, हमें उसके खिलाफ फाइट करना है। सत्य क्या है वो बताना है। उसका मुख्य लक्ष्य ऐसे जो भटके हुए लोगों को सही मार्ग में लेके आना, उन्हीं को ही अपोलॉजिस्ट कहते हैं, उनको सुधारने वाला। सत्य क्या है उसको बताने वाला। हमारे ये चैनल इस सत्य को सैकड़ों क्लास ऐसे पाषंडता के खिलाफ मैंने लिया है। आदिम काल का अगर ऐसा कुछ अपोलॉजिस्टों को हम देखें, समय समय पर ईश्वर ऐसे कई लोगों को बुद्धि ज्ञान देकर के उनके द्वारा ऐसे पाषंडताओं के खिलाफ आवाज उठाने, किताब लिखने का कृपा दिया। सबसे पहले हमें मालूम है रोमा साम्राज्य के अंदर ईसाई धर्म के खिलाफ बहुत ही सतावट चला। क्रिश्चियों को किस किस प्रकार मार डाला मुझे बोलने की जरूरत नहीं। उस समय पर प्रभु ने जस्टिन को, मार्टियर जस्टिन, उनको रोम में इस प्रकार का रोमा साम्राज्य में क्रिश्चियों के ऊपर जो आक्रमण चल रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाने के लिए उन्हें खड़ा किया। उनके जीवन काल एडी 100 से 165 तक ये इस प्रकार फाइट करने वाला था। रोमन एम्बर्स के सामने, सम्राटों के सामने
बगैर डरे क्रिस्तीय धर्म का घोषणा करने वाला, आखिर में उन्हें भी शहीद होना पड़ा। हम लोगों को इतिहास के अंदर सबसे पहला एक अपोलोजिस्ट के रूप में मुझे इन्हें मिला है, जस्टिन मार्टर, जो रोमन एम्परर के सामने खड़े होकर के वो सिखाना शुरू किया, चाहे सम्राट क्यों ना हो, उनको सिखाया। रोमन सेनेट के में जाकर के उन्होंने प्रभु के विषय में सिखाया कर करके बताता है। क्रिस्तीय धर्म का पहला अपोलोजिस्ट इसलिए जस्टिन मार्टियर को कहते हैं। उन्होंने क्रिस्तीय धर्म में क्या क्या प्रैक्टिस चल रहा है, क्या क्या वर्शिप चल रहा है, क्या उसका अर्थ है, विशेषकर जो मिस्सा बलिदान का वो रूपरेखा क्या कैसे, ये सब बताने वाला ये जस्टिन मार्टियर है। उनके सामने बताया हम लोग क्या प्रार्थना कर रहा है, और आखिरी में उन्हें भी शहादत हुआ है, उनका भी शहादत हुआ है। दूसरा एक मिलेगा एडी 130 में जन्म लेने वाला, सन 202 में उनका भी मृत्यु हो रहा है, वो है लायन के संत आयरोनिस। तब तक हेरेसिस पाषंडताएं शुरू हुआ था, पाषंडता के विरुद्ध में किताबें लिखना, आवाजें उठाना, ये शुरू किया था। सबसे पहला हमें मालूम है नोस्टिसिज्म, ये जो पाषंडता शुरू हुआ था। उन्होंने कई किताबें लिखा और ईसा मसीह में विश्वास करने का, बाइबल उस समय पर रचना छोटे छोटे किताबें हैं, लेकिन बाइबल के रूप में नहीं है, केवल ओल्ड टेस्टमेंट है। उसको रख करके ईसा मसीह में जो कार्य पूर्ति हुआ उसको बताना हो, और नए विधान का कुछ किताबें यहां वहां उस समय पर अवेलेबल था, उन किताबें पुराने विधान के साथ जोड़ करके बताना। जैसे आजकल जैसे 73 किताब का बाइबल नहीं था, वो 395 में आकर के वो किताब का रूप बना है। लेकिन उससे पहले आयरोनियस के समय पर वो स्वयं पुराना विधान को रख करके, जो नए विधान में नए कई किताबें जो लिख चुका था, उसको शामिल कर करके उन्होंने सिखाया, और पाषंडता के विरुद्ध में लड़ने के लिए उन किताबों को उन्होंने इस्तेमाल भी किया था। अगला 155 में जन्म लेकर के 220 में मृत्यु होने वाले तरतुल्य, मासियोन प्रैक्टिस, मैंने कई पाषंडताएं ऐसा बता करके दिया, इनके सब एगेंस्ट में आवाज उठाने वाला व्यक्ति है तरतुल्य। उसी प्रकार अलेक्जेंड्रिया के ओरिजिन हो, एक सिस्टमैटिक रीति से जो थियोलॉजी जो बनाने वाला व्यक्ति है ये ओरिजिन। इसके बाद अलेक्जेंड्रिया का अथनासियुस, जो आर्यनिज्म के खिलाफ, उनके द्वारा ही हमें जो धर्मसार जो लिखने वाले व्यक्ति यही है अथनासियुस ऑफ अलेक्जेंडर। वो अलेक्जेंड्रिया का पात्रियकिस भी बना था, और उनके जीवन काल में इस प्रकार का पाषंडता के विरुद्ध ही अनेकों टीचिंग्स उसने किया। इसका मतलब हम लोग यदि हमारे जो क्रिश्चियनिटी का जो सच्चाई को जो सिखा रहा है कैथोलिक चर्च, जो आधिकारिक रूप से सिखा रहा है, यदि कोई उसके विरुद्ध में बोलता है, हमें सत्य क्या है ये लोगों के सामने बताना जरूरी है। कैथोलिक चर्च में इसके बाद आकर के एक बहुत बड़ा गलती हुआ। गलती यही है, जो गलत शिक्षा दे रहा है उस समय पर उनको वो दुरुस्त नहीं किया। हाँ, प्रभु ने ठीक करेगा, प्रभु ने सद्बुद्धि दे, जाकर के बैठ करके प्रार्थना करने से नहीं होगा। हमें
जो गलत सिखा रहा है, शिक्षा दे रहा है, उनका खंडन करना है और सत्य क्या है इसको भी बता कर देना है। इसलिए मैं तारीफ कर रहा हूं, हमारे इस चैनल के अंदर 3-4 लोग बहुत ज्यादा इस प्रकार लड़ते हैं। हाँ, अपशब्दों के द्वारा मत लड़िए, लेकिन सत्य जो गलत बोल रहा है, तुम गलत बोला है, इसको बोलने के लिए हमें हिम्मत होना जरूरी है। गलती कर रहा है उसको चुपचाप सहन नहीं करना है, उसको अनदेखा नहीं करना, वो भी एक बहुत बड़ा पाप है। आपको ईश्वर ने दिखाया ये व्यक्ति ऐसा गलत टिप्पणी किया है, लेकिन आप उसके लिए मौन रह रहा है, इसका मतलब मौन रह करके आप उसके साथ दे रहा है। पाषंडताओं को खत्म करने के लिए हमें एक अपोलॉजिस्ट बनने की जरूरत है। सत्य के लिए, धर्म के लिए, सत्य शिक्षा को फैलाने के लिए हम सबसे पहले सत्य को सीखेंगे, बाइबल को सीखेंगे और कैथोलिक की टीचिंग्स को सीखेंगे। हर चीज का कहीं भी कोई डाउट है, इसलिए मैं कई बार बोला है, आप लोगों में कोई डाउट है मुझे लिखिए, मैं स्टडी करूंगा और उसका सही उत्तर दूंगा। अनेकों लोग लिखते हैं इसको थोड़ा समझाओ, इसको समझाओ, जरूर मैं उसका स्टडी कर करके क्लास लेता हूं उसके द्वारा केवल वो एक व्यक्ति को नहीं, अनेकों को सीखने के लिए मिल रहा है। अनेकों लोग मेरे इन क्लासों को देख करके यही इसलिए टिप्पणी लिखते हैं, हाँ इस चैनल के द्वारा, इस आपको सुनने के द्वारा हमें बहुत शिक्षा मिल रहा है, सीखने के लिए मिल रहा है। इसके पीछे का कारण है कोई गलत शिक्षा दिया होगा, नहीं तो किसी ने सवाल किया होगा, ऐसे ऐसे कर करके मुझे सब्जेक्ट मिल रहा है, मैं उसके ऊपर स्टडी करता हूं और उसके लिए तैयारी हो करके मैं एक क्लास लेता हूं। तो हमें अपोलॉजिस्ट बनना है। बाइबल सीखो, थियोलॉजी सीखो, बाइबल में अनेकों जगहों पर क्लासेस मिलेगा, आप कम से कम डिप्लोमा ले सकता है, थियोलॉजी में डिप्लोमा ले सकता है या डिग्रियां ले सकते हैं। इसके द्वारा हमें हमारा धर्म का सही रूप और बाइबल के विषय में सही ज्ञान मिलेगा और जो गलती कर रहा है, पाषंडताओं में पड़ा है, उनको बचाने का कार्य भी, सही मार्ग दिखाने का कार्य भी हम कर सकते हैं। आइए हम अपनी आंखें बंद करें, आज एक निर्णय करें, हम एक क्रिस्तीय होकर के, विशेष करके कैथोलिक होकर के, हमारे टीचिंग्स को हमें अच्छी तरह सीखना है, समझना है। पवित्र मिस्सा क्या है, क्यों भाग लेना है, कैसे भाग लेना है, अगर गलत कर रहा है हमें वहां सिखाना है। माता मरियम की आदर क्यों करना है, मूर्तियां रखना पाप है कि नहीं, उसका क्या फायदा है, मूर्ति पूजा और किसी संत का या माननीय व्यक्ति का मूर्ति रखना, दोनों में क्या अंतर है, हमें स्वयं सीखना, इसके बाद दूसरों को सिखाना है। पारिवारिक प्रार्थना एवं धर्म शिक्षा के अंदर बहुत क्लासेस ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, सवालों का जवाब लिखा हुआ मिलेगा, सीखिए। मेरे इस YouTube चैनल के अंदर डिस्क्रिप्शन में जाकर के आप देख लीजिए, चाहे मूर्ति के विषय में हो, चाहे यूकरिस्ट के विषय में हो, चाहे बाइबल के विषय में हो, और भी आपको कुछ सीखना है, हम तैयार हैं। सीखिए, सत्य को सीखिए, लोगों को भटकने से बचाइए। अपने अपना कलीसिया बन करके जो जा रहा है, शैतान के हाथों में नष्ट हो रहा है, उनको बचाइए। एक निर्णय कीजिए, मुझे भी एक अपोलॉजिस्ट बन करके धर्म के लिए लड़ने वाला बनना है। प्रभु हम सबों को इसके लिए आशीष दे, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।